लेकिन कभी नॉनवेज नहीं बनता। आप किसी भी मुस्लिम छात्र को या किसी से भी आप उठा के पूछ लीजिए, तो नॉनवेज का इशू नहीं है। मेरा फोन को एबीवीपी वालों ने लेके तोड़ दिया, मुझे पेट में बहुत जोर से मारा। यहाँ जेएनयू में एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है, लेकिन इस बार विवाद का मामला ही सबसे अलग है। आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहां नहीं जाएंगे, ये 3 सवाल। अगर आपकी जिंदगी में ये 3 सवाल आपके माता पिता के अलावा कोई और पूछता है, तो ऐसा करने से आपको रोकता है, तो फिर समझ लीजिए कि आपको अपनी मर्जी से कोई काम करने से रोका जा रहा है। शायद ऐसा ही जेएनयू में भी हुआ है। हवा में सांस लेने का मिजाज अब बदल चुका है। समाज का एक तबका ऐसा नया इंडिया बना रहा है जो जुबान से लेकर पैरों तक धार्मिक कट्टरता की बेड़ियों में जकड़कर रखना चाहता है। अगर आप में हिम्मत होगी तो आप विरोध की आवाज उठाएंगे, और अगर ऐसा करते हैं तो फिर आपको अपना खून बहाने के लिए भी तैयार रहना होगा, बगैर ये सोचे कि आगे और कितना सितम झेलना होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 10 अप्रैल की रात को जेएनयू में ऐसा ही कुछ हुआ है। क्या हुआ है, क्यों हिंसा हुई है और क्यों झड़प हुई, क्यों नॉनवेज खाने पर विवाद खड़ा हो गया, कौन है जो ये तय कर रहा है कि आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, इन तमाम सवालों के जवाब को आज ढूंढेंगे, समझेंगे। इसे आपको भी समझना चाहिए कि ऐसा हिंसक झड़प आखिर क्यों हुआ। तो चलिए ये समझते हैं। दरअसल जेएनयू में पहले रामनवमी में पूजा को लेकर विवाद हुआ। जेएनयू में कावेरी हॉस्टल में पूर्व छात्रों का समूह रामनवमी का पूजा कर रहा था। उनका आरोप है कि लेफ्ट विंग के छात्रों ने उनके पूजा में दखलंदाजी किया। हालांकि पूजा तो संपन्न हो गया, लेकिन बवाल होना अभी बाकी था। और ऐसा ही हुआ कि शाम होते होते ये बवाल और भी बढ़ गया। मेन्यू आपकी थाली में क्या होगा, इसको लेकर हंगामा बरप उठा। अब की बार आरोप लेफ्ट ग्रुप की छात्रों की ओर से आए। लेफ्ट विंग के छात्रों ने आरोप लगाया कि एबीवीपी के गुंडों ने हमें नॉनवेज खाने से रोक दिया। न सिर्फ नॉनवेज खाने पर हिंसा तमाशा हुआ, बल्कि लेफ्ट के छात्रों का आरोप है कि एबीवीपी वालों ने मेस के सचिव के साथ भी धक्का मुक्की की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस एंगल में कहीं नहीं है, वो कावेरी रेसिडेंट का मामला है। दूसरा, आज के दिन और स्पेशली इफ्तार में कभी नॉनवेज नहीं बनता जेएनयू में। जेएनयू की एक रीति रही है कि सभी के मेस बिल पे वो इफ्तार आता है, हालांकि, लेकिन कभी नॉनवेज नहीं बनता। आप किसी भी मुस्लिम छात्र को या किसी से भी आप उठा के पूछ लीजिए, तो नॉनवेज का इशू नहीं है। ये मेडअप इशू है ताकि विद्यार्थी परिषद को बदनाम किया जा सके, ताकि इस कैंपस में जो उनको एक गिरती लोकप्रियता है उनके साथ लोग एसोसिएट नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए एबीवीपी का नाम आप बदनाम कर दो। आज संडे है, संडे के दिन सारे हॉस्टल में वेज और नॉनवेज खाना दोनों बनता है, तो बाकी सारे हॉस्टल में अभी भी नॉनवेज वेज दोनों बना है। कावेरी हॉस्टल में इन्हें पता नहीं क्या हुआ, सडनली वो सामने आए, बोले कि हम यहाँ पूजा करेंगे, और जो खाना आया था, जो वेंडर आए थे चिकन लेके, उनको वापस भिजवा दिया, धमकी दिया कि कोई चिकन खाएगा नहीं। मतलब बेसिकली उनकी सरकार है तो उनकी जो मर्जी है वही चलेगी, और जिसको कोई भी कुछ खाने का मन है वो नहीं खा सकते। आपके मुताबिक वजह क्या बता रहे हैं? वजह यही बता रहे कि आज रामनवमी है, रामनवमी के दिन वो नहीं खाते हैं, तो इसलिए कोई भी नहीं खाए। 10 अप्रैल को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में छात्र संगठन एबीवीपी और लेफ्ट कार्यकर्ताओं के बीच में हिंसक झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि झड़प यूनिवर्सिटी के कावेरी हॉस्टल में हुई। इसमें दोनों संगठनों के छात्रों की घायल होने की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा विवाद रामनवमी की पूजा और नॉनवेज को लेकर हुआ था। विवाद के बाद जेएनयू के कैंपस के गेट को बंद कर दिया गया। हालांकि जेएनयू की ओर से कहा गया है कि किसी भी धर्म के लिए जेएनयू के मेस में खाने पीने के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कोई मनाही नहीं है, लेकिन दोनों मुद्दों पर दोनों छात्र गुटों में अपनी अपनी दलील भी दी और ये आरोप प्रत्यारोप लगाया कि लेफ्ट ने पहले मार शुरू की और राइट विंग्स यानी एबीवीपी का कहना है कि पहले लेफ्ट ने हम पे हमला किया, और लेफ्ट वालों का कहना है कि एबीवीपी वालों ने पहले हम पे हमला किया।
सबसे अहम था कि जो कावेरी हॉस्टल है वहां पर आज एक मीटिंग बुलाई गई थी। ये मीटिंग आज हुई, यहाँ पर राइट विंग के भी लोग पहुंचे, लेफ्ट विंग के लोग जिन्होंने मीटिंग बुलाई वो भी स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद थे और इसके बाद ही ये झड़प शुरू हुई। वो नहीं शुरू होनी चाहिए थी, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए थी, लेकिन वो मीटिंग वहाँ पे हुई और उसके बाद ही जो स्टूडेंट है वो घायल हुए, मारपीट उनके बीच में हुई। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें कोई पुलिस नजर नहीं आ रही है। जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन या जेएनयू सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कोई इन प्रोटेस्टर्स को हटाने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। प्रदर्शन की चिंगारी अभी थमी नहीं थी और फिर से ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये हिंसा जारी रहना था। शाम में और भी ये हिंसा बवाल बढ़ गया। जेएनयू में जैसे नॉनवेज खाने को लेकर नफरत से भरी सियासत का जो खेल खेला जा रहा है, उसके पीछे और उसे देखकर पढ़कर न सिर्फ मोदी सरकार के कुछ मंत्रियों, आला नौकरशाहों और विदेशी नेताओं समेत नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत बनर्जी ने भी अपना माथा पीट लिया होगा। क्या ये वही जेएनयू है जहां से पढ़कर आज हमने ये मुकाम हासिल किया है? ऐसा वो भी सोच रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब विवाद हुआ क्यों? हुआ यूं कि रविवार 10 अप्रैल को रामनवमी का पर्व था। इस मौके पर जेएनयू के सबसे चर्चित कावेरी हॉस्टल की कैंटीन में छात्रों के एक समूह ने वहां के खानसमाओं को सुबह ही धमका दिया कि आज यहाँ कोई नॉनवेज खाना नहीं बनेगा। दलील दी गई कि आज कैंटीन के बाहर ही रामनवमी पूजा होगी। कैंटीन चलाने वाले बेचारे भी क्या करता, सो उसने हर रविवार की तरह नॉनवेज की सप्लाई देने आए शख्स को बैरंग ही लौटा दिया। मतलब कहा कि आज नॉनवेज का कोई सामान नहीं बनेगा, जबकि हर रविवार को मेन्यू के मुताबिक यहाँ नॉनवेज खाना मिलता था। लेकिन सप्लाई देने आया शख्स इसलिए हैरान रह गया कि बाकी सभी हॉस्टल के कैंटीन संचालकों ने तो इसे लेने से मना किया था, फिर कावेरी में ही ऐसा बखेरा खड़ा क्यों हो गया? उसे सुबह तो इसका जवाब नहीं मिला था, लेकिन रविवार यानी 10 अप्रैल की देर शाम जब न्यूज चैनलों पर यह खबर आई कि जेएनयू में हिंसा भड़क उठा, वहां पर लड़ाई हो गई, छात्र जख्मी हो गए, सिरों से गिरते हुए लहू की तस्वीरें देखकर उसे अपने सवाल का जवाब शायद मिल गया हो। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वहां अधिक संख्या हिंदू छात्र छात्राएं हैं, यानी हिंदू छात्र छात्राओं की संख्या ज्यादा है जो 10 अप्रैल को नॉनवेज भोजन खाने के लिए वहां पे आए थे। इसलिए मसला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, बल्कि वेज नॉनवेज का है, जो और भी ज्यादा गंभीर इसलिए है कि कोई भी किसी के खाने की आज़ादी पर शर्तें कैसे थोप सकता है कि वो क्या खाएगा और क्या नहीं खाएगा। खैर, 10 अप्रैल को शाम होते ही पूजा शुरू हो गई, लेकिन हमेशा की तरह हर रविवार को नॉनवेज का स्वाद चखने वाले छात्रों को जब वह खाना नहीं मिला तो सवालों से शुरू हुई दो गुटों के बीच इस झड़प ने ऐसा हिंसक रूप धारण कर लिया कि कई छात्र छात्राएं जख्मी हो गए। इसके बाद पथराव की घटना भी सामने आई, जिसमें कई छात्र बुरी तरह से घायल हो गए। लेफ्ट और एबीवीपी के जुड़े छात्र एक दूसरे पर हमले का आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। कई घंटों के बवाल में लेफ्ट विंग और एबीवीपी के कई छात्र घायल हो गए। लेफ्ट विंग के छात्रों ने कैंपस में मार्च कर एबीवीपी पर आरोप लगाया, विरोध जताया। मार्च करते हुए वसंत कुंज थाना पहुंच गए। छात्रों ने हमले पर एक्शन लेने की मांग की। उसके बावजूद पुलिस वहां पर पहुंची, लेकिन एक्शन कितना हुआ ये छात्रों ने बताया कि उन पर एक्शन के लिए बहुत देर वेट किए, लेकिन पुलिस देखती रह गई। स्टूडेंट्स को कितनी बर्बरता से पीटा गया है। वहाँ एक स्टूडेंट मधुरिमा वो फेंट भी कर गई, एक स्टूडेंट अख्तरिस्ता जिनको बुरी तरीके से उनके सर पे उनके आंख के पास चोट लगी है, और ऐसे कई सारे विमेन स्टूडेंट्स जिनको वहाँ से फिजिकली असॉल्ट नहीं किया गया बल्कि रेप थ्रेट्स दिए गए। दिल्ली पुलिस वहाँ पे 4 वैन खड़ी थी, 4 पुलिस वैन वहाँ खड़ी थी। हम उनके सामने खड़े होकर विनती कर रहे थे। वहीं पुलिस का कहना हुआ कि स्थिति नियंत्रण में है, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। दोनों पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
पुलिस ने कहा कि दोषियों पर उचित कार्रवाई होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी ओर एबीवीपी के छात्रों ने भी मार्च निकाला। लेफ्ट विंग के छात्रों के खिलाफ मार्च निकाला, विरोध जताया। एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि लेफ्ट के छात्रों ने उन छात्रों पर हमला किया जो रामनवमी के दिन पूजा में शामिल हुए थे, यानी पूजा को वो रोकना चाह रहे थे, इसलिए उन पर हमला किया गया। फ्रेंड्स के साथ कावेरी हॉस्टल में पूजा थी रामनवमी में, तो हम लोग उसमें गए थे, सिर्फ पूजा करने के लिए गए थे। मैं आज फास्ट रखी हुई थी, मैंने आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, और कुछ वामपंथी आए और हम लोगों में हमला करने लग गए वो लोग, और मेरे हाथ में उन लोगों ने कांच से हमला किया और मेरे हाथ में इतनी जोर से चोट आई, मुझे तो पता भी नहीं चला कि किस वजह से ये लोगों ने हमला किया। नवरात्र में हम लोग माता की पूजा करते हैं और एक तरफ ये वामपंथी लोग लड़कियों को मार रहे हैं यहाँ पे, और वो भी इस गंदी गंदी गालियां भी दे रहे हैं। विवाद जो हुआ, जो हिंसा हुई, क्या इसकी वजह यही था? बस कावेरी हॉस्टल में नॉनवेज बस, और उन लोगों का कहना है कि हम नॉनवेज नहीं खाते, आज सारा हॉस्टल नॉनवेज नहीं खाएगा। तो स्टूडेंट्स ने बोला ऐसा थोड़ी बात होता है। वजह क्या बताई? उन्होंने कोई वजह नहीं बताया, जो वजह बताया होगा मेस मैनेजर को बताया। जब मेस कमेटी के लोग गए थे पूछने, एबीवीपी के लोग उन पे हमला किया। जो वेंडर आया, मैं तो तमाम लोगों से ये कह रहा हूँ, वेंडर का क्या गुनाह है, आप उसको दौड़ा के मार क्यों रहे? उस पे एबीवीपी का क्या वजह है? वेंडर ने कुछ बोला उनको? कुछ छात्राओं के सिर से खून बहने वाली तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कई न्यूज चैनलों में रह चुके वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी ने उन्हें सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए ये तक लिख डाला कि लाज नहीं आती ऐसी तस्वीरों पर, नरेंद्र मोदी @ यानी उनको टैग किया। नफरत जहर खून से भर दिया है देश को, इतना कुछ उन्होंने लिखा। उनके गुस्सा पर एक कोई गुट अवश्य दुर्भाग्यपूर्ण और अपने खिलाफ बताएगा, लेकिन देश के संविधान में मिले हैं ये अधिकार और कहा गया है कि भोजन पर किसी को रोका नहीं जाएगा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आत्मा को जिंदा रखने के लिए हर पत्रकार का पहला धर्म ये बनता है कि वो शिक्षा के सबसे बड़े मंदिर में होने वाली ऐसी किसी भी गुंडई के खिलाफ खुलकर लिखे, दिखाए और बोले। कुछ ऐसा सवाल भी उठा जो इस पे लिखा गया, सोशल मीडिया पर बहसबाजी हुई और ये बार बार अभी भी ट्रेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं कि जेएनयू में ऐसे हिंसा गुंडई की शुरुआत किसने की, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे हालात पैदा करने की शह उन्हें किसने दी और वे कौन है जो पर्दे के पीछे से अपने नापाक सियासी मंसूबे को अंजाम देने के लिए एक पूरी ऐसी पीढ़ी के भीतर नफरत का जहर घोल रहे हैं जो कल इस देश की ब्यूरोक्रेसी से लेकर शिक्षा, विज्ञान, न जाने कितने क्षेत्रों को संभालने के काबिल बनने वाले हैं। 10 अप्रैल को हुए बवाल के बाद देर रात यूनिवर्सिटी के डीन सुधीर प्रताप सिंह कावेरी हॉस्टल पहुंचे, वहां छात्रों के साथ डिनर भी किया और उनसे बातचीत कर विवाद खत्म करने की कोशिश की। आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि छात्रों के साथ डीन वहां पर खाना खा रहे हैं। सच तो यह है कि जेएनयू देश का इकलौता ऐसा संस्थान है जो 1969 में अपने वजूद में आने से लेकर अब तक देश को हर फील्ड में लगातार प्रतिभाओं की ऐसी सौगात देता आया है जिसका फलसफा अपने धर्म, मजहब से पहले इंसानियत को मानना और इंसाफ करना रहा है। आज भी देश के सैकड़ों ऐसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसर हैं जो इस पर फख्र करते हैं कि वे जेएनयू के छात्र हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अर्थशास्त्री आज तक जेएनयू को एक ऐसा संस्थान मानते आए हैं जहां न सियासत और न नफरत, न ही किसी दूसरे को अपने से नीचा साबित दिखाने की आदत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो, विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, बीजेपी सांसद मेनका गांधी, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराव भट्टाराय, लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री अली जैदान, अफगानिस्तान की तत्कालीन सरकार में रहे मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी अब्दुल सत्तार मुराद, एहतियाद एयरवेज के चेयरमैन अहमद बिन सैफ अल नहयान यहां से ही पढ़ चुके हैं। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि पिछले 53 सालों से जो संस्थान अपने नाम रोशन करता आया उसके मुंह पर कालिक पोतने में 53 मिनट की भी देरी करने में शर्म नहीं आई। खैर, ये मामला तो कानून का है, वो इसे समझें, जांच करें, देखें और सही फैसला लें। लेकिन ये हिंसा वेज और नॉन वेज को लेकर जो हो रहा है वो कतई सही, उचित नहीं है। देखते रहिए न्यूज़ तक।